पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल आपके लाइफ में, आपके आसपास थी, जो एक ऐसी फीमेल थी जिसने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके घर के जो एल्डर पर्सन है उसको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के बारे में सोचा। मतलब इस फीमेल ने जितना हो सके उतना इस मेल को, मतलब जैसे डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, रो कर दिखाना, ये सारी चीज़ें की। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये सिर्फ आपकी ही शत्रु नहीं, आपके फैमिली में कोई ऐसी मदरली फिगर जिनकी ये शत्रु रही है पास्ट में, ठीक है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा ऋषि हुई है इस फीमेल के साथ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये हील्ड नहीं है, ठीक है। ये जो फीमेल है हील्ड नहीं है, बहुत क्रोधी है। इसने अपने लाइफ में बहुत जैसे ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ पर इसके पास धन की कमी रही हो। इसने अपने लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो इसके कर्म का ही फल है। लेकिन ये जो फीमेल है ना, वो ये सारी चीज़ें देखते देखते इसके लाइफ में ऐसी चीज़ें आ गई कि इसका मन जो है ना, पहले से ही जैसे इसका मन बहुत कठोर था। धीरे 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 इसने क्या करना प्रारंभ किया कि अपना जो मुखौटा है, चेहरा लगाकर इसने आपके आसपास के लोगों को बहुत भड़काया है। मैं यहाँ पर कैंडल मैजिक देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ आपके राइट हैंड में इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है डाली थी या किया था, अचानक जो पता भी ना चले। ये छोटी छोटी चीज़ें करते आई है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे दीप लगाना, कैंडल जलाना, आपके लिए बद्दुआ करना, ये सारी चीज़ें। और जो मुझे दिखाया गया वो दीप लगाते हुए ही आपके लिए निगेटिव चीज़ें बोलना, बार बार आपके लिए निगेटिव चीज़ें। आप इसे कैंडल मैजिक के रूप में देख सकते हैं। ये आपके लिए ब्लैक मैजिक बिल्कुल करते आई है। लेकिन अभी की ऊर्जा इसकी बहुत डिसबैलेंस है, क्योंकि ये जिस मेल के साथ ये मिली हुई है, ठीक है, ये किसी ऐसे मेल के साथ मिली हुई है जो आपकी तरक्की से बहुत जेलस है। और ना ये दोनों ही बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। फायर साइन हो सकता है इस फीमेल का, सिंह राशि हो सकता है, मेष, सिंह, धनु भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे सिंह राशि एम अल्फाबेट नाम का हो सकता है, ठीक है। एम टी बहुत ज्यादा आ रहा है। ए हो सकता है, एम टी हो सकता है। यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है वो है कि इसने किसी के पोलाइटनेस का, किसी के विनम्रता का, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत विनम्र है और जिसे ना सब कुछ देख कर भी इग्नोर करने की आदत है। ऐसे किसी व्यक्ति के कुछ समय पहले ही इसने मैनिपुलेट किया है इस व्यक्ति को आपके खिलाफ। और ये क्या करती है, ये सारी चीज़ें खुद करेगी और फिर उसके बाद ये बहुत जैसे इंसान, मैंने जैसे कहा ना कि ये रोती है, ठीक है, किसी के बाद, अरे मुझे सब ने छोड़ दिया, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है। जैसे अगर इसकी सेहत में कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया। मतलब जितना ड्रामा हो सके सब ड्रामा करती है। और जब आपके बारे में बुराई करने की बात आए, ठीक है, आपके बारे में क्यों, क्योंकि आप एक इम्पैथ हो सकते हैं, आप एक ऐसे लाइट है जो अपने फैमिली को प्रकाश दिखाते हैं। और इसको वही चीज़ सबसे ज़्यादा चुभती है कि अगर सत्य लोगों के सामने में आ गया तो फिर इसका जो छल है, इसका जो मुखौटा है वो उतर जाएगा। इसलिए इस फीमेल ने पहले से ही आपको आपके फैमिली मेंबर से, आपको आपके पर्सन से, हर एक व्यक्ति से दूर किया। इसने आपको टीनेज में किसी तरीके से आपके मार्ग को भटकाने की कोशिश की हो, किसी तरीके से भी। ये जो फीमेल है आपके मैरिज के समय में भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया हो और सारी चीज़ें इसके ऊपर ना आकर ये सारी चीज़ें आपके तरफ डाल देती हो। इस तरीके की फीमेल मुझे यहाँ पर कोई नज़र आ रही है। अभी इसकी नज़र 9 ऑफ कप्स, आपके जो कुछ फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, उनको धीरे 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 आपकी सच्चाई नज़र आ रही है। इसने जो अपना मुखौटा जो ओढ़ा था, देखिए, इसने हमेशा ही आपका रास्ता रोका है। इसने हमेशा ही कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें, आपके पानी में कुछ दे देना, आपको पीने के लिए कुछ दे देना, खाने के लिए कुछ दे देना, आपको कुछ पहनने के लिए दे देना, इस तरीके की चीज़ें इसने की है। लेकिन वो चीज़ें तब असर कर रही थी जब आप अवेकन नहीं थे, ठीक है। जैसे ही आप अवेकन हुए, इस फीमेल का जो कुछ भी छल है वो उस तरीके से नहीं चल रहा।
तो इसने किसी ना किसी का साथ लिया, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसने जिस फीमेल का साथ लिया उसको भी इसने काफ़ी भड़काया है आपके लिए। ये फीमेल भी कुछ समय तक आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट थी, बहुत ज़्यादा ये आपसे जेलस थी, लेकिन इसको जब परमात्मा की लाठी पड़ी है तब इसके मन में एक डर आ गया है, भय आ गया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई घर का ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी, क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस फीमेल ने जब आपके लाइफ में, जब आपकी अवेकनिंग हो गई या आपकी अवेकनिंग हो रही थी, उस वक्त में जब इसने आपके लव्स वन की तरफ ये सारी चीज़ें की, और जैसे कि ना आपके फैमिली, मैंने कहा ना, एक ऐसा व्यक्ति है जो जल तत्व के, जिसका माइंड तो बहुत शार्प है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोह में रहते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे एल्डर पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मोह में रहते हैं, इसकी झूठी बातों में, किसी की भी झूठ बातों में ये व्यक्ति आ जाते हैं। तो इसने इसी तरीके से फिर से वो चीज़ें करने की कोशिश की, और इसके तरफ इस बार बैकफायर हुआ। या तो इसको इसकी पूरी बॉडी ने रिएक्ट किया हो, बहुत क्लियर है, इसने आपके तरफ जब ये चीज़ें की, ये जो ब्लैक मैजिक अब की बार, ठीक है, जब आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में है, तब इसने जब ये चीज़ें की तो उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना प्रारंभ कर दिया। या तो इसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई या ये बेड रेस्ट में गई है, और ये सब कुछ, जब ये सब कुछ हुआ तो भी इसने सिंपैथी गेन करने के लिए, आपके ही अपनों को अपने तरफ करने के लिए किसी तरीके से बुलाया, किसी तरीके से ये लोग उनके पास गए, ठीक है। तो आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, आप अपने लोगों को चाहते हैं कि ये उन चीज़ों को, सत्य को पहचाने, लेकिन ये इतने मोह में है कि जो सत्य कह रहा है, जो आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो आप उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हीं को साइड करके ये ऐसे लोगों का साथ लेते हैं। इसलिए अभी आपको थोड़ा सा शांत रहने के लिए कहा गया है, मौन रखिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें समय के साथ ही समझ में आती है। ये हर फुल मून और न्यू मून पर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी जो आपको शायद नहीं पता था, और अब आपको समझ में आया है। तो जब आपको अभी पता चल गया है, या ये रीडिंग आपको मिलेगा, उसके बाद जो भी मून आएगा, मून साइकिल, ठीक है, जैसे कि आपका फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा, उसके बाद इसका जो भी छल है, जो भी निगेटिव चीज़ें इसने किया है आपके ऊपर, आपके किसी लव्ड वन के ऊपर, वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। बहुत क्लियर मैसेज है, वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसने कुछ समय पहले आपके फैमिली के किसी टीनेज के ऊपर भी ये चीज़ें करने की कोशिश की। कोई ऐसा भी व्यक्ति जिसको इसने बहुत आसानी से सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट कर लिया आपके फैमिली का, क्योंकि ये कोई नया व्यक्ति है, मतलब मैरिज होने के बाद ये आपके फैमिली में आया हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तक पहुंचा और जिससे इसकी बातचीत होती है, ठीक है। और ये व्यक्ति बहुत आसानी से ये मैनिपुलेट हो गया, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति भी आपसे जेलस है। देखिए, आपके प्रकाश से ना बहुत लोग जेलस हैं, ठीक है। कुछ इसलिए जेलस हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। आप अपने अपनों की, जब भी किसी को आवश्यकता होती है, आपके जो अपने हैं उनकी आप हेल्प करते हैं। आपके अपने जो हैं आपका गुणगान क्यों करते हैं? इस फीमेल को हमेशा से ही आपसे प्रॉब्लम रही है। कारण यही है, जैसे कि मैंने कहा, कि पहले कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है इस फीमेल के साथ जिससे इसको ऐसा लगता है आपको हर एक चीज़ सही मिलता है। जैसे कि आपके फैमिली, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, उनका आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेलसी होती है। यस, आपकी प्रकाश से, आपके सन की ऊर्जा से इसको हमेशा से ही जेलसी रही है, और ये जेलसी की वजह से ही इसका जो, इसके लाइफ में जो टावर पे टावर आ रहा है, इसकी जेलसी की वजह से ही आ रहा है। देखिए, इसकी जो जेलसी का कारण है कि आपके लाइफ में लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई कनेक्शन रहा हो, वो भी आपको बहुत पसंद करता रहा हो, या है, इस तरीके की भी ऊर्जा है। आपके लाइफ में धन की कभी कमी नहीं होती है। ये फीमेल चाहती है कि आपका धन ब्लॉक हो जाए, ये फीमेल चाहती है आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, जो इसके पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं। देखिए, सबके कर्म होते हैं, लेकिन ये फीमेल अभी कर्म को समझ नहीं पा रही है। देखिए, यहाँ पर भी है, इसने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई, जो मुझे यहाँ पर नज़र आया राइट साइड में, आपके हाथों के राइट साइड में। मतलब ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि उनके राइट साइड, मतलब कहीं ना कहीं ये राइट हैंड में
कुछ ना कुछ इसने कुछ ऐसी चीज़ें डाली या फिर अचानक कुछ ऐसी कार्य गतिविधि इसने किया है जिससे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मॉनिटरी स्पीड है वो कहीं ना कहीं आई है आपके घर में। और उसके बाद आपके फैमिली के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो 5 ऑफ सोर्स में जो व्यक्ति 5 नंबर 14 नंबर जिसका है, या जो व्यक्ति आपके घर में सबसे छोटा है, उसके माइंड पर असर, इसने थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके बारे में बहुत भड़काया है। जो व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता था, जो व्यक्ति आपको बहुत सम्मान देता हो, जो व्यक्ति आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हो, ये आपका ब्रदर भी हो सकता है, ये आपकी सिस्टर भी हो सकती है, किसी किसी के लिए आपका कोई मित्र भी हो सकता है जिसको इसने भड़काया था। लेकिन अभी यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी फेवर में आ रही है, क्योंकि आप सत्य हैं। आपने क्या किया, आपने मौन धारण किया, आप देखते रहे सब कुछ, क्योंकि आपने बताने की कोशिश की आपके अपनों को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उनके कर्म को नहीं ले सकते, क्योंकि इनका भी कर्मा जुड़ा हुआ है इस फीमेल से, ठीक है। आपके किसी न किसी फैमिली मेंबर का कर्मा इस फीमेल से जुड़ा हुआ है, या आपके रिलेटिव में, आसपास में ऐसे स्थान में है जहाँ पर इसका आना जाना रहता ही है। और ये जहाँ पर कला कलेश करती है वो उत्सव का समय रहता है, ठीक है। इसका जो कला कलेश करने का जो समय रहता है वो उत्सव का रहता है। जैसे इसको पता चलता है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इसका जैसे क्रोध जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी हाई हो जाता है, और फिर ये उस इंसान को ढूंढती है जो आपसे शत्रुता कर सकता है, ठीक है। तो इसने हर बार आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश की, हर बार आपके लिए लोगों को भड़काया है, हर बार आपकी आंखों में पट्टी इसने बांधी है, ठीक है। ये करती खुद थी और आपको दिखाती किसी और का थी। लेकिन जब से आप इसने सुना है कि आप, हो सकता है कि आप इससे बात नहीं करते हैं डायरेक्ट या बहुत कम, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है इस फीमेल से बात करने में, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, आप जैसे जैसे बैलेंस हो रहे हैं, ये वैसे वैसे जो चीज़ें इसने आपके तरफ फेंकी है किसी भी तरीके की क्रिया करके, आपको स्टक करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको स्टक, देखिए यहाँ पर स्टक करने के लिए, तो वही चीज़ें इसके साथ बैकफायर हो रहा है। और आपके लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप सारे भ्रम से बाहर निकल गए हैं, और 8 की ऊर्जा है, इसके कर्म का फल इसको मिलने वाला है। आपके तरफ से कोई ना कोई मेल या फीमेल है जो आपसे जेलस है, वो इस फीमेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इससे, क्योंकि इसका जो असली रियल फेस है वो डाउट करते हैं इस पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनली ड्रामा क्रिएट करती है, तो वो फिर उसको ना जाने दो, इस तरीके की चीज़ें आती है, ठीक है। तो इसके ड्रामा के बारे में सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर इसने मतलब जैसे कहते हैं ना, लोगों के ऊपर इतना मोह वाली चीज़ें इसने छोड़ रखी है, और आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें इसने स्प्रेड कर दी है। इस वजह से लोग आप पर ये लोग जो अभी आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, पहले आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और इस फीमेल को समझ में आ गया है। मैं यहाँ पर एक और भी ऊर्जा देख पा रही हूँ कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को इसने मैनिपुलेट किया है, और जिसको इसने मैनिपुलेट किया है वो खुद ही इंटेलिजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी शत्रु अगर हम कहें ना, तो ये बहुत मीठी छुरी है, और ये आपसे शत्रुता नहीं है, आपके किसी न किसी फैमिली मेम्बर से इसकी ये शत्रु मानती है। यस, जिसको ये अपना शत्रु मानती है उसका नंबर 17 हो सकता है, उसका बर्थ डे 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, लेकिन इसके निगेटिव मैनिपुलेशन से निकल रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव है कोई कनेक्शन में, तो कभी कभी इंसान समझ कर भी समझना नहीं चाहते, इस तरीके की भी ऊर्जा है। आप इनके इन दोनों के कार्मिक स्थिति से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि समझ में आ जाए, आपके अपनों को वो रक्षा सुरक्षा मिल जाए, लेकिन आप, जैसे मैंने कहा ना कि आपने इनकी मदद की और
इन लोगों ने आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा, तो आपने इनको लेट गो कर दिया। आपको मैसेज भी मिला कि आप इनको लेट गो कर दो, क्योंकि इनको इनके कर्म ही बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप जितना भी समझाने की कोशिश करें या जितना भी बताने की कोशिश करें, जब तक समय नहीं आता तब तक व्यक्ति नहीं समझता, जब तक कर्मों की शुद्धि उनकी कंप्लीट नहीं होती। तो इनमें से किसी न किसी का कर्मा बाकी है, इनको इनके कर्म ही बताएगा। शिक्षा ग्रहण करते ना, कर्म का मतलब क्या होता है, जब इस फीमेल की वजह से इनके किसी न किसी क्लोज वन के लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, तब इनको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, आपको धुनी लगाना है, ठीक है। अपने घर में धुनी लगाइए और मालिक की मर्जी पर सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। दृढ़ बने रहिए, ठीक है, दृढ़ बने रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़ बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सारी सच्चाइयाँ देख ली है। आप एक कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में अगर कोई लाइट वर्कर है, अगर कोई चूजन वन है, उनकी बातों को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो सत्य कह देते हैं सामने में, ठीक है। लेकिन जब इनके कर्मा ही इनको जवाब देना प्रारंभ करते हैं, तो आज नहीं तो कल इनको समझ में आता है। तो अभी इनको समय है, ठीक है, समझने में। कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नंबर 224 ये हो सकता है। अभी फिलहाल ये इसकी जो नज़र है इस व्यक्ति पर है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मतलब ये किसी भी तरीके से आपके फैमिली के कार्मिक पैटर्न में है ये, और आप इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि द गार्डन एंड द गेट। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बैलेंस में रहिए। ये जानती है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर के आसपास रहेंगे तो वो चीज़ें वर्क नहीं होगा, इसलिए इसने आपको आपके ही अपनों से दूर करने के लिए, आपके ही अपनों के द्वारा आपका दिल दुखाते हैं ये, ठीक है। ये जो फीमेल है ये आपके अपनों के द्वारा ही आपका दिल दुखाया गया है। अब इसलिए आप तटस्थ हो गए हैं, इसलिए आप सिर्फ हाँ यस नो इसमें ही जवाब देते हैं, ठीक है। क्योंकि विक्ट्री आपको मिल रही है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक रिश्ता हमारा कुछ सीखने के लिए होता है, हर एक कनेक्शन हमें कुछ सीखने के लिए होता है। आपने बहुत इन लोगों का साथ दिया, आपने हर एक स्थिति को धैर्य के साथ समझा, यहाँ तक कि आप इस ब्लैक क्रिया से भी बाहर निकल गए, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है, आप निकल रहे हैं। लेकिन आपके कर्मा अब यहाँ पर समाप्त होते हैं इन लोगों के साथ। इसलिए अब जिनके कर्मा है, जिनको आपने समझाने की कोशिश की, जिनको आपने बताने की कोशिश की, पर अति मोह में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं, तो ये इनके कर्मा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जब आपको पूछा जाए तब उतना ही बताइए। आप कितना भी इनको बता देंगे, कितना भी आप इनके लिए कर देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्वयं आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप अपने फैमिली की, जो आपकी फैमिली है, आपके जो हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनके तरफ अब ये कोई भी चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन जिसके साथ ये मीठी मीठी बातें कर रही है, उन्हीं के तरफ इसकी बुरी नज़र है। अभी आपके लिए कुछ अच्छे गुड न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके तरफ आ सकते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है तो आपके जो क्लाइंट है वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्य के अनुसार चल रहे हैं। बहुत ही मतलब जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग बहुत मान रहे हैं आपको, और वाकई में आप उसी तरीके के इंसान हैं। आपने ऐसे लोगों की मदद की जिन्होंने कभी आपको पलट के नहीं देखा, तो आप सोचिए कि आप कितने खूबसूरत इंसान हैं। और अब आपको ऐसे ही लोग आपके तरफ आ रहे हैं जो आपके पास लाइफ के सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। आपको इनकी मदद करनी है, आपको स्वयं भी मदद मिलेगा यहाँ पर, और आप स्वयं भी मदद करेंगे, तो इक्वली गिव एंड टेक होगा। इनमें से किसी ने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, इसीलिए ये फीमेल की बुरी नज़र जो है ना इन लोगों के तरफ पड़ रही है, आपके तरफ से हट रही है। तो देखिए बहुत अलग ऊर्जा थी आपका यहाँ पर, पूरी तरीके से जो जैसे कि आपकी चिंताएं हैं, आपकी डर, जैसे हम क्या करें, है ना, ये प्रश्न ही मत रखिए, क्योंकि धुनी लगाइए अपने घर में, और जितना हो सके कर्मों को नेक रखिए, क्योंकि आपके कर्मा ही कल जो हम करते हैं कर्म, वो आज का होता है हमारा फल। और अगर आज हम जो कर्म करते हैं वो आगे के कल का, आने वाले कल में हम फिर उस फल को कहीं ना कहीं अपने सामने देखते हैं। इसलिए ऐसा क्या करें
तो कर्म नेक कीजिए, किसी के लिए भी गलत मत सोचिए, वो सब उनके कर्म है ना। अपने कर्मों को नेक रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। जो कार्य आप करने आए हैं उस कार्य को कीजिए और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए।